आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का दिन वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी के तारतम्य में आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारे बीच में डायरेक्टर ऑफ यारी क्वालिटेक से मिसेज यशी श्रीवास्तव मैडम यहाँ पधार चुकी हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आज जो ये कार्यक्रम है ईट राइट कैंपस, इसको स्पॉन्सर्ड किया है हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन ने। इनके लिए भी हम एक बार जोरदार तालियां। और आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं आगे के कार्यक्रम के लिए बुलाना चाहूंगा मिसेज यशी श्रीवास्तव। थैंक यू सर। सबसे पहले आप सभी बच्चे आज यहाँ पर आए, तो आप सभी लोग एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियां। आज हम यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में एक अवेयरनेस सेशन रखेंगे। इसमें आज हमारे साथ मुख्य अतिथि हैं मिस्टर अवशेष अग्रवाल जी, जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं मध्य प्रदेश सरकार से। हमारे साथ है मिस्टर पुष्पक द्विवेदी जी, जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं मध्य प्रदेश इंदौर की खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। गेस्ट स्पीकर के रूप में हमारे साथ है मिस पूर्वी वोरा मैम, जो कि डाइटिशियन है। एज ए डाइटिशियन वो आज आप लोगों को बताने वाली है खाने के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्दी डाइट क्या होती है और आपके लाइफस्टाइल के बारे में। साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर होलकर, जो कि आज आपको एडोलेसेंस के बारे में बताएंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे करना है, कैसे जीना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आइए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती जी की आशीर्वाद के साथ। तो मैं सभी स्पीकर्स को आमंत्रित करती हूँ दीप प्रज्वलन के लिए। आज है वर्ल्ड हेल्थ डे। अच्छा, कौन कौन हेल्दी रहना चाहता है हाथ ऊपर करें। और कौन कौन चाहता है कि हमारा फ्यूचर भी हेल्दी हो। ठीक है, तो हमें हमेशा हेल्दी रहने के लिए आज से तैयारी करनी होगी या फ्यूचर में तैयारी करनी होगी। राइट। सो हमारा जो कल है वो हमारे आज पे डिपेंड करता है, सही है। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन आज हम बात करेंगे कि आपको आज क्या क्या करना है। आप आज जो खाएंगे वैसे ही हमारा कल बनेगा, राइट। अच्छा, हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। ओके, हेल्दी फूड, व्यायाम, ठीक है, और जल्दी उठना, ठीक है, एक्सरसाइज, यस, मेडिटेशन, वेरी गुड, यस, योगा, एरोबिक्स, ओके। तो हमारे जो नवोदय के सारे बच्चे हैं वो सब बहुत इंटेलिजेंट और उनको सब कुछ पता है, राइट। बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है हमें हेल्दी रहने के लिए। आज हम और बातें करेंगे कि आपकी डाइट से कैसा होना चाहिए, आपके रोज का खान पान कैसा होना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए। ये जो हमारी ग्रोइंग एज है ना, अभी आप बढ़ रहे हैं। ये जो ग्रोइंग एज है उसमें कौन कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। साथ में हमारे साथ खाद्य अधिकारी जी भी हैं, वो लोग हमको बताएंगे कि कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अच्छा खाना कैसा है, खराब खाना कैसा है। अब हम मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारी टाइप की चीजें मिलती है ना,
तो उसमें से सही कौन सी है, गलत कौन सी है, उसके बारे में परीक्षण करना आपको सिखाया जाएगा, ताकि आप जब कुछ चीज़ें लें तो आपको भी वो समझ में आए कि आप सही चीज़ें लें, आपका चयन एकदम सही हो। ठीक है, तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं मिस पूर्वी वोरा मैम को इनवाइट करती हूँ ताकि वो आएँ। पूर्वी वोरा मैम एक डाइटिशियन है, उन्होंने बीएससी करा है न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन से, साथ ही उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। आप FSSAI की सर्टिफाइड हेल्थ एंड वेलनेस कोऑर्डिनेटर है, साथ ही फूड सेफ्टी सुपरवाइजर भी है। मैडम लाइफ टाइम मेंबर है। मैडम लाइफ टाइम मेंबर है इंडियन डायटेटिक्स एसोसिएशन की। मैडम ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अपना सर्विसेज दी है, जैसे कि मुंबई के हॉस्पिटल्स में, साथ ही मैम ने बहुत सारी जिम में भी अपनी सर्विसेज दी है, जैसे तलवरकर जिम्स, बॉडी फिटनेस एंड कोचेस। ओके, मैम का टोटल 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है, साथ ही अभी वो अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाती है। इनका मानना है प्रिवेंशन इज बेटर एंड लेस कॉस्टलियर देन क्योर। मैम का एम है कि हमारा जो इंडिया है वो माल न्यूट्रिशन फ्री रहे। मैम बहुत सारी जगह कॉलमिस्ट के रूप में भी है और अपने आर्टिकल्स पब्लिश करती है, जैसे कि ट्विन सिटी टाइम्स, न्यू बॉम्बे प्लस, इंदौर टाइम्स एंड अदर मैगजीन्स। सो चलिए जोरदार तालियों से मैम का स्वागत करते हैं। कोई एक हाथ ऊपर करके बताइए, डाइटिशियन होती क्या है? कोई एक, हाँ बताइए। डाइटिशियन मतलब वो जो लोगों को मतलब मोटिवेट करते हैं कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, एक परफेक्ट डाइट रिकमेंड करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? रूहानी धारपुर है। गुड गुड। सरल भाषा में मैं एक खाने पीने वाली डॉक्टर हूँ, ठीक है, जो हेल्दी डाइट के बारे में बताते हैं, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो फूड में होना चाहिए। आप भविष्य है, ठीक है, तो आप अभी से हेल्दी रहोगे तो आप इन फ्यूचर एक हेल्दी सिटीजन बनोगे, राइट? ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, अपना शरीर इंपॉर्टेंट है। आपने वो सुना होगा ना कि पहला सुख निरोगी काया, राइट? यानी सबसे बड़ा सुख क्या होता है? निरोगी होना, यानी डिजीज फ्री। ओके, तो सबसे फर्स्ट, अभी एक फिंगर ऐसे करो सब लोग, नीचे नीचे, हाँ, वो अंक वाइज जाएगा। अपने शरीर के लिए क्या दो चीज जरूरी है? एक तो पोषण यानी न्यूट्रिशन, और एक श्वास यानी ब्रीथ, दो चीज जरूरी है, ठीक है? अगर सिर्फ पौष्टिक चीजें खाओगे पर आप श्वास की क्रिया नहीं जानोगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी ना। और सिर्फ आप श्वास अच्छे से लोगे और आप पौष्टिक खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? आपको कुछ ना कुछ बीमारी होती रहेगी, राइट? अब तीसरा है 3 टाइम खाना। अब चौथी चीज क्या है? चौथा ऐसे फिंगर करिए, 3 हो गया ना, 3 टाइम का खाना हो गया। अब 4 है, 4 टेस्ट बर्ड्स। भगवान ने हमको 4 टेस्ट बर्ड्स दिए हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, है ना? तो यहाँ मैंने ये सब सुन लिया, यहाँ पर खट्टा, नमकीन और मीठा है, कड़वा तो है ही नहीं कहीं पर। करेला की सब्जी मिलती है, नीम का जूस पीते हैं, तो अब ये चालू करना है। अच्छा मेरी बात सुनिए, भगवान ने हमको 4 टेस्ट बड्स दिए हैं, तो आप भगवान का भी नहीं सुन रहे हैं? खाना चाहिए
इनफैक्ट वो एक्चुअली सिर्फ कड़वा है ना, यहाँ जुबान तक लगती है, जुबान से नीचे उतरता है ना, जैसे भी वो, जैसे नीम का जूस है, करेला है या कोई भी कड़वी चीज़ है, जब यहाँ से उतरता है ना तब वो एक अमृत बन जाता है। मैं एक सीधे सरल भाषा में आपको समझा रही हूँ कि एक अमृत बन जाता है, मीन्स इतना हेल्दी होता है, उसके अंदर इतने वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं, जिस इन्होंने मुझे बताया कि मिनरल्स, वाइटामिन सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स। अभी सबको पता है कि 2 साल से कोविड चल रहा है, अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर कोविड के वायरस को आपके पास नहीं आने देना है, फ्यूचर में भी कोई दूसरा वायरस पैदा हो जाए उसको आपके पास नहीं आने देना है, तो ये एक शील्ड है, शील्ड है ना, एक सुरक्षा कवच जो बोलते हैं ना, वो आपके पास कोई वायरस और बैक्टीरिया इर्द गिर्द घूमेगा भी नहीं। तो वो चाहिए आपको कि आपको एक बाजू घर मीन्स एक रूम में रहना है, पहले जैसे आप आइसोलेट हुए थे, क्वारंटाइन हुए थे, मीन्स घर से नहीं निकलना था, कहीं आपको एक जगह रहना था, मास्क पहन के घूमना था, ऐसा वापस करना है? तो फिर आप ये लो, तो वायरस अंकल आपके पास आएंगे ही नहीं, ठीक है। अब ये 4 हो गए, अब 5वां है 5 फूड ग्रुप्स। 5 फूड ग्रुप्स में फल, सब्जी, अनाज, दाल और दूध के पदार्थ, ये 5 आपकी थाली में होने चाहिए। फल भी उतने होने चाहिए, ठीक है। आपकी हाफ जो थाली रहती है ना, हाफ प्लेट, वो वेजिटेबल्स और फ्रूट से भरे होने चाहिए, और बाकी की जो 1/4 है वो अनाज की होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी जो 1/4 है, 1/4 में भी 1/3 वो दूध की पदार्थ की होनी चाहिए, और उसका जो थोड़ा सा भाग है वो तेल और शक्कर का होना चाहिए। ये आपकी पूरी एक थाली है, ठीक है। उसमें 5 फूड ग्रुप्स होते हैं, फल, सब्जी, दाल, अनाज और दूध के पदार्थ, यानी दही, पनीर, उसमें सब आ जाता है, ठीक है। अब 6वां 6 न्यूट्रिएंट्स है जो उन्होंने पहले ही बता दिया था। आपका नाम क्या है? मैं भूल गई। वैष्णवी। आपने 6 न्यूट्रिएंट्स का नाम दे दिया, ठीक है। वो 6 न्यूट्रिएंट्स, जैसे मैंने ये 5 फूड ग्रुप बताए ना जो पूरी थाली में होते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है। ये पूरा एक प्रॉपर न्यूट्रिशन से भरा एक थाली है, ठीक है। अगर वो रोज आप खाओगे प्रॉपर वे में, बिना हेजिटेट किए, तो आपको कभी भी कोई वायरस और बैक्टीरिया परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। आप हमेशा हेल्दी रहोगे, इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी बढ़ेगी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी आपकी, ओके। अब 7वां बाकी है, 7 हो गए। 7वां इंद्रधनुष रंग, यानी 7 कलर के आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं। ऐसा नहीं कि रंग डालना है ना। 7 कलर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलते हैं, ऑरेंज कलर के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, सब कलर के वेजिटेबल्स मिलते हैं, वो आपको खाना है, ठीक है। अब 8 घंटे की स्लीप लेनी है, 8 घंटे की नींद लेनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 9 नियमों का पालन करना है। कौन से 9 नियम है? पानी बहुत ज्यादा पीना है आपको, ठीक है। बैलेंस डाइट लेना, हाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? आप लोग को एक काम करना है, अभी आप खाना खाने बैठेंगे ना, आपको पानी को खाना है और खाने को पीना है, यानी chew your water and drink your food, ओके। कैसे करना है? ड्रिंक योर फूड का मतलब आपको मुंह में ही इतना खाने को चबाना है कि यही लिक्विड हो जाए, तो आपके पेट को इतना काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और पानी को चबाना है, उसका मतलब क्या हुआ? आप पानी को भी इतने अच्छे से मुंह में रखो कि आप धीरे धीरे पियो, ठीक है। आपके ये मुंह पूरा साफ भी हो जाए और अच्छे से पियो शांति से, उसको बोलते हैं मेडिटेटिव ईटिंग, ओके। तो आप आज से खाने को पीना है और पीने को खाना है,
ये एक हैबिट बना के रखना। और ये जो 9 चीज़ मैंने बताई है ना, वो आपको बार बार रिपीट करनी है, ठीक है? डन? क्योंकि स्वास्थ्य ही अपना धन है। और वो बोलते ना, हेल्दी बॉडी हाउसेज अ हेल्दी माइंड। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा रहेगा मन वैसा रहेगा तन, ठीक है? चलो, थैंक यू। भतेंद्र होलकर जी, सर MD DM और DSc हैं। सर एक लॉरिएट है, फिजिशियन साइंटिस्ट है। सर फाउंडर है होलकर फाउंडेशन रिसर्च फाउंडेशन की, जो कि 1975 में स्टार्ट हुआ था। सर ने 10 से ज़्यादा डिस्कवरीज करी है अपनी लाइफ में, अपने रिसर्च सेंटर पे। सर प्रेसिडेंट है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। सर इंटरनेशनल मेंबर्स भी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस, काउंसिल, एसोसिएशन, सोसाइटीज़ के मेंबर हैं। सर कैंसर कमेटी के कंसोर्शियम ग्रुप के फोरम मेंबर्स भी हैं। सर एक क्लिनिकल स्पेशलिस्ट हैं रीजनरेटिव मेडिसिन, जीन एंड सेल थेरेपी में। सर डिवोटी है ह्यूमन प्रोग्रेशन के एंड डिस्क्लोज न्यू फाउंडेशन इन्वेंशन के। तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। हम जो भी भोजन करते हैं, है ना, हमारी अपने घर की परिस्थितियों, हम जहाँ पर रहते हैं उस परिस्थितियों के अनुसार ही हमें अपना भोजन तय करना पड़ता है। फिर भी जैसे मैडम ने बताया कि न्यूट्रिशन वाला जो भोजन है किस तरह से लेना चाहिए। सबसे पहले हमें हमारे जीवन का लक्ष्य तय करना होता है, और उस लक्ष्य को तय करने के बाद ही हम उस तरह के भोजन को स्वीकार करें। और भोजन के बारे में हमें पूरी जानकारी होना चाहिए। एक बड़ी पते की बात बताते हैं हम आपको, और फिर हम आपसे पूछें कि स्वस्थ शरीर किसे कहते हैं? क्या जिम में जाने वाला स्वस्थ है, हृष्ट पुष्ट दिखने वाला स्वस्थ है, या किसे हम स्वस्थ बोलेंगे? क्योंकि स्वस्थता अभी का जो पैमाना लिया गया वो यही है कि हम बहुत सारी मेहनत करें, जिम जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं। ऐसा नहीं है। हम जो भोजन करते हैं उसमें सब आ जाता है। आपके फूड मटेरियल आ जाते हैं, आइसक्रीम आ जाता है, और भी जो कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सभी भोजन अच्छे हैं। लेकिन वर्कआउट किए बिना ये भोजन सभी दुष्परिणाम देते हैं। तो भोजन का होता क्या है? भोजन पाचन तंत्र में जाकर हमारे शरीर में ग्लाइकोजिन नामक एक पदार्थ में बदल जाता है। यह ग्लाइकोजिन पदार्थ स्थायी होता है। तो जो अभी हमने बताया कि स्वस्थ कौन है, तो जिसके शरीर में ग्लाइकोजिन की मात्रा सही होगी वो स्वस्थ है। ग्लाइकोजिन की मात्रा अगर सही नहीं है तो वो स्वस्थ नहीं कहलाता है, चाहे वो बिल्कुल बॉडी बिल्डर हो या कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये ग्लाइकोजिन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। तो हमारे ग्लाइकोजिन को बनाने के लिए हमें जो भी हम हमारी परिस्थितियों में भोजन मिलता है उसे बराबर प्लानिंग करके लें और वर्कआउट करें। ऐसा नहीं है कि पिज़्ज़ा है या बर्गर है या ये कोई ख़राब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने अपनी देशकाल परिस्थिति में सब अच्छे हैं। हमारे यहाँ पर भी जो है जैसे मूंग का इस्तेमाल नहीं करते, मूंग की दाल के लिए सभी कहेंगे कि ये तो बीमार को देने वाला भोजन है। ऐसा नहीं है। छिलके वाली मूंग की दाल है, खड़ा मूंग है, चना है। चने में आप इतने पौष्टिक तत्व हैं, आपकी मूंगफली के दाने में पौष्टिक तत्व हैं। हमारे देश काल परिस्थिति में जो भोजन हमें मिलता है उसका आदर करें, उसको हम ग्रहण करें और बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दें। हम खिचड़ी को बेकार समझते हैं, हम दलिया को बेकार समझते हैं, लेकिन जब आप भारी भोजन करते हैं तभी यही चीज़ हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। तो हमारे भोजन में ये आना चाहिए और हमारे शरीर में ग्लाइकोजिन की मात्रा अच्छी होना चाहिए। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन भी स्वस्थ होगा, मतलब हमारे विचार भी अच्छे होंगे। ये स्वस्थता, शारीरिक और मानसिक स्वस्थता हमारे हार्मोन डेवलपमेंट पर ही निर्भर करती है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारे शरीर में हार्मोन्स अच्छे डेवलप होंगे,
हार्मोन बनते हैं। ये हमारे हार्मोन जो विकसित होते हैं ये हैप्पी हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। हमको अच्छे विचार अगर आ रहे हैं तो हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स है। अगर हमको विचार, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन भी खराब होगा और हमको बुरे विचार आएंगे। हम हमारे तय किए हुए उद्देश्य से काफ़ी हट जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। बीच रास्ते से हटना गलत है। आप जीवन में बड़े बड़े उद्देश्यों को रखें और उसको प्राप्ति के लिए सही तरीके से बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें और हैप्पी हार्मोन, हमारा अपना जो हैप्पी हार्मोन है उसको बिगड़ने ना दें। इसलिए एक सीधी सी बात है, स्वस्थ भारत का निर्माण स्वस्थ शरीर और स्वस्थ विचार, इसको आप बना के रखिएगा। और इसमें एक बात हमेशा याद रखें कि हमारी देशकाल परिस्थिति में हमें जो भोजन मिलता है वो सही है। आपने देखा होगा टेलीफोन के लाइन के गड्ढे खोदते हैं। आपने कभी देखा होगा किसान जो है हल चलाता है इस मई जून में, और क्या उसको कोई गर्म खाना मिलता है? एक सीधी सादी पोटली में उसको सूखी रोटी रहती है, जरा सा अचार दे देते हैं और सूखी सब्जी रहती है। प्याज को फोड़ता है, पानी डाल के निचोड़ लेता है, थोड़ा सा करके हरी मिर्च करके खा लेता है। उसका ग्लाइकोजन कम क्यों नहीं होता? और हम सब लोग जो एसी में रहते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारा ग्लाइकोजन क्यों कम होता है? उसका एक ही कारण है, वो जो कुछ खाता है वर्कआउट करता है। वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि जिम जाना या बहुत सारी चीजें करना। आप लोग जो पीटी करते हैं, द बेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड, उसके आगे और कोई एक्सरसाइज नहीं है। उसको आप घर पर भी कर सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी हम भोजन करें वो सभी भोजन आदर के हैं। किसी भोजन को बुरा ना बोले और उस भोजन से ग्लाइकोजन की मात्रा अच्छी रखें और हमारे हैप्पी हार्मोन अच्छे रखें। आप सब स्वस्थ हो, हैप्पी हार्मोन्स हो, अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं। और लक्ष्य की पूर्ति के लिए जीवन में जितनी भी बाधाएं आती हैं उनको हटाएं। ये तभी होगा जब स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और हैप्पी हार्मोन होगा। इसी के साथ मैं आप सब लोगों को अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ विचार, स्वस्थ मन रखें और हैप्पी हार्मोन बनाकर रखें। उन्नत भारत का निर्माण स्वस्थ शरीर, स्वस्थ विचार। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को, सर मिस्टर अभिषेक अग्रवाल जी, जिन्होंने एमएससी केमिस्ट्री में किया है और एमए इकोनॉमिक्स में। सर पिछले 13 सालों से फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश में। सर ने पहले भोपाल और सिवनी में भी वर्क किया हुआ है और विगत 3 सालों से इंदौर में है। सर ईट राइट चैलेंज, ईट राइट मेला इंदौर और बहुत सारे इवेंट्स में अपने आप पार्टिसिपेशन रखते हैं। सभी को नमस्कार। प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैडम, स्कूल स्टाफ और यहाँ उपस्थित सभी बच्चे, यारी पॉलिटेक्स से यशी मैडम, श्रीवास्तव जी, सभी को एक बार मैं बधाई देना चाहता हूँ कि अच्छा इनिशिएटिव है ये। और आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं इंट्रोडक्शन में। मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है, मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ और मैं अपने साथी श्री पुष्पक द्विवेदी सर के साथ और हमारा जो स्टाफ है मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब जो बाहर खड़ी है, आपने देखा होगा एक फ़ोटो भी हमने फ़ोटो सेशन किया था, एक छोटा सा मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के स्टाफ, केमिस्ट और ड्राइवर जो कि लकीली आपके मानपुर से ही है, संजय भैया हम कहते हैं उन्हें, और काफ़ी अच्छा योगदान उनका। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और जैसे कि आप देख रहे हैं, सभी को दिखाई दे रहा है प्रोजेक्टर पर, ईट राइट इंडिया, ये आपने अभी सुना होगा बहुत। ईट राइट इंडिया का मतलब है भारतवर्ष में अच्छे खान पान को बढ़ावा देने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय का हिस्सा है, बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं जिसमें प्रमुख है ईट राइट इंडिया। और इसका उद्देश्य है लोगों में सही खान पान की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। और मैं सबसे पहले अपने प्रेजेंटेशन से शुरुआत करना चाहूँगा। ईट राइट मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट से बना हुआ है, ईट सेफ, ईट हेल्दी और ईट सस्टेनेबल। जैसे कि मैडम ने बताया, वोरा मैडम ने बहुत अच्छे से उसे डिस्क्राइब किया।
इसमें देखिए कई बार ये होता है, हम सोचते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं। खैर आप बच्चे हैं, आप में तो ये प्रॉब्लम आती नहीं है। जो बड़े बुजुर्ग आपके घर में होते हैं, आपके मम्मी पापा, चाचा चाची, सभी को ये क्यूरियस रहते हैं कि हम अगर ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो कम खाना शुरू कर देते हैं। कम खाने से मतलब ये नहीं है कि आप सभी चीज़ें कम कर दें, और उस कम के चक्कर में जो एसेंशियल न्यूट्रिशंस है, जैसे कि मैडम ने बताया, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सभी चीज़ें आपको नहीं मिल पाती है। तो इसका सीधा सा ये है कि यू डोंट हैव टू ईट लेस, यू जस्ट हैव टू ईट राइट। मतलब आपको खाना है और सही खाना है। बैलेंस डाइट जैसा मैडम ने बताया था, इसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसमें देखिए जो आपको थाली नज़र आ रही है, उसमें ज़्यादातर हिस्सा किस चीज़ का, कोई बताएगा? एक कोई हाथ खड़ा करके बताए। आपको आपके दैनिक आहार में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। उसके बाद जो अनाज है वो 1/4 प्लेट का होना चाहिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो है वो आपको प्रोटीन्स देते हैं। प्रोटीन्स आपकी बॉडी बिल्डिंग में काम आते हैं। इसके अलावा जो दालें हैं वो भी प्रोटीन्स देती है, तो इसका उपयोग आपको मीडियम रूप से करना है। इसके बाद जो ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें फैट्स और शुगर की ज़्यादा मात्रा होती है, जैसे कोई बताएगा फैट्स एंड शुगर किन फूड आर्टिकल में ज़्यादा होते हैं? चलिए हम बता देते हैं। पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। इसके अलावा जितने भी फास्ट फूड आप यूज़ करते हैं सभी हाई फैट और शुगर कंटेनिंग होते हैं। तो आप इनका उपयोग करें, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे एक सर आए थे हमारा खाना पीना बंद करा दिया इन्होंने। आप खाएं लेकिन कम खाएं, ठीक है? धीरे धीरे उसे कम करें। आपने ऐसे किया था ना फोटो खिंचाते समय, उसका मतलब ये है पहले इतना, उसके बाद इतना, फिर इतना, और फिर और कम। आज से थोड़ा कम ये इनिशिएटिव है।